At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 17 जून 2022 है, मंडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रहेगा मार्केट में और क्या है ओवरऑल मार्केट का आउटलुक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों फटाफट निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,465 और आप यहां देख सकते हैं 23,400, 23,300, 23,200 इन लेवल्स पे ठीक ठाक सपोर्ट निफ्टी को बना हुआ है। तो 23,200 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है तो 23,000 की ओर निफ्टी मूव कर सकता है। अदरवाइज ये लेवल्स बहुत अच्छे सपोर्ट दिख रहे हैं। विजिट 23,500 के स्ट्राइक प्राइस पे एक ढंग का रेजिस्टेंस बना हुआ है। हालांकि जैसे ही आप ये लेवल क्रॉस करते हो आप तेजी से 23,700 से लेके 23,800 के रेंज में जाओगे और जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कोई मेजर अपसाइड अगर निफ्टी में मैं देखता हूं तो 23,870 के ऊपर देखता हूं, बिकॉज 23,870 के ऊपर अगर निफ्टी मूव किया तो ऊपर में 24,050 के आसपास निफ्टी आके रुक सकता है। तो ब्रॉडली ये पूरे हफ्ते का रेंज ऑन द हायर साइड 24,000 एंड ऑन द लोअर साइड 23,200 ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। बट इसको हम वेरीफाई करेंगे एक बार चार्ट एंड ग्राफ पे और देखेंगे कि क्या कोई फर्दर मूव भी अवेलेबल है। और उसके पहले एक बार बैंक निफ्टी का भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स क्लियरली बता रही है कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 50,000 का और 50,000 का ही रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो जैसे ही आप 50,200, 250 का लेवल क्रॉस करते हो तो ऊपर में एट द बेस्ट 51,000 की प्रोबेबिलिटी खुली हुई है। विजअ डाउन साइड की भी प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में खुली हुई है। इमीडिएट बेसिस पे 49,500 का ठीक ठाक सपोर्ट है, बट बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है 49,000 के रेंज में। तो एक बड़ा रेंज 49,000 से लेके 51,000 का रेंज बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है। तो दोस्तों अब हम रुक करेंगे ग्राफ एंड चार्ट की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली लास्ट वीक किस तरीके का एक्शन रहा और हमने आपसे क्या कहा था। तो दोस्तों लास्ट टू लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा थ्रस्ट निफ्टी को मिला था और ऐसे में प्रोबेबिलिटी कुछ भी डिनाई नहीं किया जा सकता था। तो वैसे ही मैंने आपको अपने वीडियो में भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी बहुत कुछ ओपन है और इस हफ्ते बहुत बड़ा मूव आ सकता है। एट द सेम टाइम अगर कोई बड़ा मूव नहीं आता है तो फिर आपको पोजीशन काट लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी आपका 23,550 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है और 23,550 से 23,440 के रेंज में जाके निफ्टी अटक जाते हैं तो वो पर्टिकुलर लेवल पे आपको फिर फोर्सफुली पोजीशन में नहीं बने रहना है और उसको काट लेना है। तो आप देखिए शुरुआत जो है प्रॉमिसिंग नोट पे हुआ और उसके बाद से थ्रू आउट द वीक जो है अगर आप ये निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो और यहाँ पे आप देखिए हाईएस्ट जो लेवल बना है वो बना है 23,490। तो मैंने जो रेंज आपको बताया था कि 23,540 से 23,440 का रेंज अगर वो नहीं निकाल पाते हैं तो इस रेंज में एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना है और वापस 23,550 के ऊपर 23,550 के ऊपर अगर निफ्टी जाए तो ही आप फ्रेश लॉन्ग बनाइए। तो एग्जैक्टली वैसा ही रहा, बिकॉज अगर 23,550 के ऊपर गया होता था तो पूरी प्रोबेबिलिटी जो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था 23,850, 23,900 के आसपास का लेवल आपको दिखना चाहिए था। एग्जैक्टली वैसा हुआ नहीं, बिकॉज 23,540 और 23,440 का जो रेंज मैंने दिया था डॉट उसी रेंज में जाके निफ्टी रुक गया और थ्रू आउट द वीक 23,500 का लेवल निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रह सकता है। उसको समझने के लिए एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट पे चलते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं किस तरीके का चार्ट बना हुआ है। फ्रेंड्स अभी आप निफ्टी स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं और आप देखिए लास्ट वीक किस तरीके का एक कंसोलिडेशन वाला पूरा रेंज रहा। थ्रू आउट द वीक निफ्टी कंसोलिडेट करता रहा। हालांकि इस पर्टिकुलर वीक अगर आप देखेंगे क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है यहाँ पे देखेंगे तो बोलिंगर बैंड्स का जो बैंड है वो काफ़ी नैरो हो गया है और ये जब कभी भी इस तरीके का नैरो बैंड होगा तो उसके बाद एक सिग्निफिकेंट एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और मैंने ऑफ लेट ऑब्जर्व किया कि निफ्टी का जो डेली DATR है क्योंकि लास्ट
लास्ट टू लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी था। पिछले हफ्ते थोड़ा बाजार सेटल हुआ, उसके बावजूद भी अगर आप डेली एवरेज ट्रू रेंज देखेंगे तो अराउंड 440 आउट पॉइंट का DATR है। तो मुझे लगता है कि 1 नोच DATR एट द बेस्ट हम बढ़ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 23,465 है और यहाँ से हम बेस्ट केस सिनारियो में 23,900 तक की रैली हम दे सकते हैं। उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है इस हफ्ते, बिकॉज जिस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे देखा तो वहाँ पे मुझे देखने पे आ रहा है कि 23,700 23,800 एक स्टीफ रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर वो जोन निकालता है तो 23,900 950 का जोन निकालना निफ्टी के लिए डिफिकल्ट रहेगा। बेसिकली एक रेंज मुझे दिख रहा है, ऊपर में 24,000, नीचे में 23,200, इसी रेंज में निफ्टी रहेगा। जब जब भी नीचे वाला रेंज में मिले अराउंड 23,300 से लेकर 23,370 से लेकर के 23,300 के रेंज में वहां आपको खरीदना है। जब जब भी ऊपर वाला रेंज आपको मिल जाए 23,750 23,800 एट द बेस्ट 23,850 तक निफ्टी जा सकते हैं। तो 23,800 850 के रेंज में निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुक करनी है। अगर आप एग्रेसिव हैं तो 23,900 950 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को वहां शॉर्ट भी कर सकते हैं। हालांकि मैं शॉर्ट्स का एडवाइस नहीं दूंगा, तो ऊपर के रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करना है और नीचे के रेंज में भी कुछ वॉलेटिलिटी रहेगा, बट इस हफ्ते का जो रुझान है वो पॉजिटिव बायस के साथ ही हम ट्रेड करेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन लास्ट वीक हो चुका है। तो इस हफ्ते का टारगेट मैं ऊपर में दे रहा हूँ 23,700 से लेकर के 23,850, 23,700 टू 23,850 का टारगेट ऊपर में दे रहा हूँ। तो करंट लेवल चल रहा है 465, यहाँ से 350 पॉइंट ऊपर का मैं टारगेट आइडियली निफ्टी में दे रहा हूँ। बीच डाउन साइड की बात करते हैं तो करंट लेवल से मैक्सिमम 200 पॉइंट का डाउन साइड में निफ्टी में दे रहा हूँ। अगर आपको 370 से 300 के रेंज में मिले तो बेस्ट रेंज होगा जहाँ आपको निफ्टी को लेना है, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 23,200 का। और अगर आपको ऊपर में 23,700 से लेकर के 23,800 850 का रेंज मिले तो बेस्ट रेंज होगा जहां आपको निफ्टी को एक बार प्रॉफिट बुक कर लेनी है। शॉर्ट पोजीशन अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप बना सकते हैं 23,800 850 के लेवल पे, वहाँ पे आपको 24,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको निफ्टी में लगाना होगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, नैरो रेंज बाउंड में ही निफ्टी रहेगा। ऊपर में मैक्सिमम पोटेंशियल 23,850, नीचे में मैक्सिमम डाउन साइड 23,200, इसी रेंज में थ्रू आउट द वीक निफ्टी रहना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देख पा रहे हो, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम ऊपर में एक रेजिस्टेंस बनाया है जिसको मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है वो है 50,240 से लेकर के 50,100 के लेवल का रेंज का रेजिस्टेंस है। और उस रेजिस्टेंस को 1 2 3 आप देखेंगे कम से कम 3 टाइम टेस्टेड ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे में 50,002 का बैंक निफ्टी का क्लोज आए हैं, और यहाँ से ऊपर का जो रेंज 50,200 का है वो रेंज पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इस हफ्ते हम 50,200 के ये जो रेंज है, बिकॉज ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, तो ये रेंज को हम निकालते हैं। निकाल करके ऊपर में 50,400 50,400 के आसपास का छोटा सा एक रेंज रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अल्टीमेटली मैंने ऊपर का रेंज आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। ये जो गैप है, ये गैप को हम ऊपर में फिल करते हुए नज़र आ सकते हैं, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का ऊपर का लेवल एट द बेस्ट लेवल जो ऊपर का दिख रहा है वो दिख रहा है 50,960। तो इस हफ्ते अगर कोई एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आए तो वो शॉर्ट कवरिंग का मूव बेसिकली बैंक निफ्टी में आ सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग बैंक निफ्टी का टारगेट हम लगा के रखेंगे, बिकॉज हमारा ऐसा मानना है कि ये जो गैप है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक ये गैप फिल नहीं होगा तब तक जो है बैंक निफ्टी में कोई बड़ा अपसाइड आ जाए ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रोबेबिलिटी ब्लिक ही रहेगी। बिकॉज ऊपर का लेवल आप यहाँ देख सकते हैं वो है 51,133 का। तो मेरा ऐसा मानना है कि 51,250 51,250 एक स्टीफ रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। 51,250 के ऊपर एक लंबी और बड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में जब कभी भी आए तो 51,250 के ऊपर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, जिसके दम पे बैंक निफ्टी 52,500 के लेवल की ओर मूव करेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी भी ये जो 50,950 और 51,200 का जो
ऊपर का रेजिस्टेंस है ये अभी भी काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस का काम इस पर्टिकुलर वीक भी करेगा। तो इस हफ्ते का टारगेट ऊपर में अगर आपको 50,600 से लेके 50,700, 750, 50,600 से लेके 50,700, 750 के आसपास बैंक निफ्टी मिल जाए तो वहाँ एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और 50,800 के आसपास अगर आप एग्रेसिव है तो शॉर्ट भी जा सकते हैं। 51,200 का आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ध्यान रखिए इस हफ्ते का बैंक निफ्टी का टारगेट अराउंड 700 to 900 पॉइंट का अपसाइड एट द बेस देखने को मिल सकता है। तो बेस्ट के सिनारियो में 50,900, 950 दिख सकता है। बट इन जनरल आपको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, 50,600 से 50,800 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी में एक बार प्रॉफिट बुक करनी है। और डाउन साइड की बात करते हैं तो अगर नीचे में बैंक निफ्टी जो है, बिकॉज 50,000 का लेवल पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, नीचे में अगर आपको 49,800 के आसपास किसी भी सिनारियो में ऊपर जाकर के हल्का रेजिस्टेंस लेके नीचे अगर मिले तो यही वो रेंज है जहां आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। बैंक निफ्टी में क्लियर कट स्टॉप लॉस बनेगा आपका 49,600। तो 49,600 का स्टॉप लॉस लगा के जब भी आपको 49,900 के आसपास, 49,900 के आसपास बैंक निफ्टी मिले वहां आपको लेना है। और जब भी ऊपर 50,600, 800, 50,800 का लेवल मिले आपको वहां बैंक निफ्टी बेचना है। और अगर 49,600 के नीचे बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो वहां से 49,200, 49,000 तक का लेवल नीचे में खुलेगा। बट डाउन साइड की बात हम बैंक निफ्टी में 49,600 के नीचे ही करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है इस पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी का बॉटम के सिनारियो में 49,500 के नीचे हम जा नहीं रहे हैं और गुड के सिनारियो में हम 50,800, 50,900 तक बैंक निफ्टी में जा रहे हैं।